अगर आपको नहीं पता कि इस ब्रश और इस ब्रश में क्या अंतर है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप भी कंफ्यूज होते हैं कि किस जगह पे कहाँ कौन सा ब्रश यूज़ करना है और इस वजह से आपका मेकअप ख़राब हो जाता है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि जैसे हम जंग लड़ने जाते हैं और हमें पता ही ना हो कि कहाँ पे कौन से हथियार यूज़ होंगे तो आपको पता ही है कि उस जंग का अंजाम क्या होगा। बेसिकली यहाँ इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि किस शेप का ब्रश कहाँ यूज़ होता है। अगर आप एक बिगनर हैं और आपको भी एक कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ पे कौन सा ब्रश यूज़ करें तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने भी इसके पहले बहुत से वीडियोस बनाए हैं मेकअप ब्रशेस में कि कौन से ब्रश इंपॉर्टेंट हैं, कौन से ब्रश रखने चाहिए, कौन से ब्रश लेने चाहिए। बट हम बात करेंगे आज कि टाइप्स ऑफ मेकअप ब्रशेस क्या हैं, उनके नाम क्या हैं और उनको कैसे डिफ़ाइन करते हैं, उनके यूजेस क्या हैं। बिकॉज अगर आप फेस पे यूज़ कर रहे हैं तो वो डेंस ब्रश होगा, यानी उसमें ज़्यादा बाल होंगे, वो ज़्यादा जगह कवर करेगा क्योंकि आप एक छोटे ब्रश से अपने फेस का मेकअप नहीं कर सकते। उसी तरीके से अगर आप आई पे मेकअप कर रहे हैं तो आप इससे नहीं कर सकते, करेक्ट। ये तो सभी को पता है, ये कॉमन सेंस है। लेकिन क्या अगर आपको ये पता है कि ये ब्रश कौन सा ब्रश है और ये किस काम आता है, ये ब्रश कौन सा ब्रश है, ये किस काम आता है, अगर ये आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए तो आपके मेकअप बेस्ट हो जाएगा। बिकॉज हमारा पूरा मेकअप जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रशेस पे डिपेंड करता है। जितने अच्छे से आप मेकअप ब्रशेस को समझोगे उतना ही अच्छा और स्मूथ आपका मेकअप होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्लफ़ी ब्रश। वो सभी को पता होगा कि वो क्या होते हैं। फ्लफ़ी ब्रश कुछ इस तरीके से होते हैं क्योंकि ये काफ़ी डेंस होते हैं, ठीक है। एंड फ्लफ़ी ब्रश ही ब्लेंडिंग के काम आते हैं। जैसे हम इस ब्रश को भी फ्लफ़ी ब्रश बोल सकते हैं, बट बेसिकली ये ब्रश कौन सा है ये मैं बाद में क्लियर करूँगी और उसका यूज़ क्या है। जितने भी ऐसे ब्रिसल्स वाले जो हल्के सॉफ्ट होते हैं और वो सारे जो ब्रशेज़ होते हैं वो पाउडर प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए होते हैं, उनकी ब्लेंडिंग के लिए होते हैं। स्पेशली आई शेडो या पाउडर कॉन्टूर या पाउडर ब्लश या पाउडर हाइलाइटर, इस तरीके के ब्रशेस से यूज़ किया जाता है। इसमें कई तरीके के शेप डेंसिटी आती है, जैसे कि ये भी डेंसिटी है फ्लफ़ी ब्रश की, और भी बहुत सारे डेंस ब्रश आते हैं। ये भी फ्लफ़ी ब्रश है बट इसका अलग यूज़ है, इसका अलग नाम है। ये हमारा फ्लफ़ी ब्रश होता है। इसके बाद हमारा आता है स्टेपलिंग ब्रश। स्टेपलिंग ब्रश, इसको फाइबर डुओ ब्रश भी बोलते हैं बिकॉज इसमें जो ब्रिसल्स होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। और दो तरीके के ब्रिसल्स इसमें यूज़ होते हैं। जो नीचे की ओर डेंस डेंस होता है और ऊपर की ओर पतले जो है नोकीले जैसे ब्रिसल्स होते हैं। तो इसका काम होता है मेकअप को जैसे आपने कोई पाउडर लिया, पाउडर प्रोडक्ट लिया, तो ये थोड़ा सा चूंकि इसके ऊपर, ये देखिए इसके जो ब्रिसल्स हैं वो नीचे की ओर नुकीले हैं और ऊपर की ओर डेंस है, ठीक है। इससे जब हम ब्लेंडिंग करेंगे तो इससे हम सर्कुलर ब्लेंडिंग भी कर सकते हैं, इससे हम डैपिंग मोशन में भी ब्लेंडिंग कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे क्रीम प्रोडक्ट को ब्लेंड करने के काम आता है। क्रीम कंसीलर, ऑब्वियसली कंसीलर इससे हम ब्लेंड नहीं करेंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पेस में नहीं लगा रहे हैं। लेकिन अगर जिसको कंसीलिंग ज़्यादा स्पेस पे यूज़ करनी है, कुछ कवर करना है, तो वो ये यूज़ कर सकता है, इस तरीके के ब्रशेस यूज़ कर सकता है। ये क्रीम प्रोडक्ट पे यूज़ होंगे। उसके बाद आता है हमारा काबुकी ब्रश। ये सबसे डेंस ब्रश होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रश होता है और ये बहुत छोटा सा होता है। तो इसका काम ये है कि ये इससे आप अपना फाउंडेशन भी ब्लेंड कर सकते हैं, लिक्विड। और बेसिकली इसका यूज़ ये है कि ये पाउडर को ब्लेंड करने के लिए लास्ट में जब आपका पूरा मेकअप हो गया, एंड फाइनल टचअप में जब आप अपना कॉम्पैक्ट या कोई भी सेटिंग पाउडर ब्लेंड करना चाहते हो तो आप इससे ब्लेंड कर लो। तो जो आपकी एजेस होती है मेकअप की, इसको ये बहुत स्मूथली ब्लेंड कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेकअप ब्रश है। उसके बाद आता है हमारा ये बफिंग ब्रश, इस तरह। ये काफ़ी डेंस होता है। इसका काम ये है कि ये आपके फाउंडेशन को ब्लेंड करने के काम आता है। तो या तो आप उसको ब्यूटी ब्लेंडर की तरह इस तरीके से भी ब्लेंड कर सकते हैं, और या तो आप इसको सर्कुलर मोशन में भी ब्लेंड कर सकते हैं, इससे ब्लेंडिंग होगी। ये आगे की ओर बहुत डेंस होता है, सी इस तरीके से होता है, और ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत बेहतर नेचुरल ब्लेंडिंग ये देता है।
उसके बाद होता है हमारा एंगुलर ब्रश। इस तरीके के ब्रश एंगुलर ब्रश कहलाते हैं। ये बेसिकली जेल आईलाइनर या यहाँ पे आइज़ की डिटेलिंग करनी है तो ये यूज़ होते हैं। इन्हें हम डिटेलिंग ब्रश भी कहते हैं, एंगुलर ब्रश भी कहते हैं। ये ब्रशेस सिर्फ और सिर्फ आइज़ पे यूज़ किए जाते हैं। एक एंगुलर ब्रश हमारा ये भी होता है, ये आईलाइनर लगाने के लिए होता है। जिन लोगों को इस तरीके से आईलाइनर पर लगाने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि हाथ से कवर हो जाता है, उसके लिए फिर आप इस तरीके से लगाओ तो आपका आईलाइनर अच्छा लग जाएगा। जेल आईलाइनर भी लग जाएगा और लिक्विड आईलाइनर भी लग जाएगा। इसके बाद आता है हमारा फ्लैट ब्रश, जो कि फाउंडेशन के लिए यूज़ होता है। फ्लैट ब्रश कभी भी ब्लेंडिंग में नहीं यूज़ होगा। इस तरीके के जो ब्रश होते हैं वो फ्लैट ब्रश कहलाते हैं। ये फाउंडेशन को स्प्रेड करेगा। उसके बाद आते हैं हमारे टेपर्ड ब्रश। टेपर्ड ब्रश क्या होते हैं कि ये पीछे की ओर यानी जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ पे डेंस होते हैं और आगे की ओर पॉइंटेड हो जाते हैं, यानी आगे की ओर इनके ब्रिसल्स कम हो जाते हैं। तो ये टेपर्ड ब्रश क्या करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे आई डिटेलिंग करनी है, कॉन्टोर रखना है आइज़ का, उसके काम आएंगे। या आप यहाँ पे हाइलाइटर रखना चाहते हैं ये हाइलाइटर रखने तो ये याद रखिए कि ये सिर्फ और सिर्फ रखने के काम आएगा, इससे ब्लेंडिंग नहीं होगी क्योंकि ये स्टिफ है। ये देखिए ये काफ़ी स्टिफ है। या जैसे आपको अपना आईलाइनर यहाँ पे जो आपने लगाया है इसको आपको डिफ्यूज़ करना है, इसको स्मच करना है तो ये उसके काम आएगा। इसे कहते हैं टेपर्ड ब्रश। उसके बाद आता है हमारा इस तरीके का एक कुशन ब्रश। ये भी वही काम करता है, लाइक आपने जेल आईलाइनर रखा और उसके बाद आपको इस तरीके से इसको स्मच करना है, तो बेसिकली ये स्मच ब्रश भी कहलाता है जिसमें कुशन लगे होते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रिसीजन ब्रश। प्रिसीजन ब्रश क्या कहता है, प्रिसीजन ब्रश यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक जगह विशेष के लिए होता है। लाइक जैसे मान लीजिए आपके नोज़ के कॉर्नर हैं, यहाँ पे आपका ये बड़ा ब्रश नहीं जा सकता या फिर ये ब्रश नहीं जा सकता, ठीक है। या फिर आपको कोई स्पॉट है उसको कवर करना है तो एक स्पॉट के लिए आप इतना बड़ा ब्रश तो नहीं लोगे। आप क्या करोगे, इस तरीके के स्मॉल ब्रशेस होते हैं जो कि बेसिकली कंसीलिंग, काउंटरिंग, नोज काउंटरिंग के काम आता है। तो ये कंसीलर ब्रश जो है ये सिर्फ यहाँ पे नोज के अंदर ये एरिया पे या कोई स्पॉट को कवर करने के लिए जो होते हैं, जो स्मॉल एरिया को कवर करते हैं, उन्हें प्रिसीजन ब्रश बोलते हैं। इसी प्रिसीजन ब्रश में हमारा ये कॉन्टूर ब्रश भी आता है, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ आपकी चीक शेप के लिए बना हुआ है, ठीक है। जिससे आप जैसे अपने चिन की काउंटरिंग करेंगे या अपने चीक्स की काउंटरिंग करेंगे तो ये इस तरीके का शेप ही बना हुआ है इसका, तो ये भी हमारा प्रिसीजन ब्रश कहलाएगा। बिकॉज इससे आप ब्लश नहीं लगा सकते हैं, इससे आप फाउंडेशन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि फाउंडेशन के लिए फ्लैट ब्रश यूज़ होता है। लगाने को लगाया जा सकता है बट फ्लैट ब्रश हमेशा, ये आपको याद रखना है कि फ्लैट ब्रश हमेशा मेकअप को स्प्रेड करने के लिए है, ब्लेंड करने के लिए, बफ करने के लिए नहीं है। अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी टॉपिक पे जो हमें कंफ्यूज करता है एज पर द शेप। जैसे कि ये हमारा बफिंग ब्रश है, मैंने भी आपको बताया कि या तो इससे आप फाउंडेशन को डैप करते हुए ब्लेंड कीजिए या तो आप इसको सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कीजिए। तो ये और स्टिपलिंग ब्रश, इनका क्या यूज़ है, लाइक इन दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों से ही हम फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन ब्लेंड कर रहे हैं। तो बेसिकली जो ये स्टिपलिंग ब्रश है ये आपको नेचुरल, जिसे कहते हैं एयर ब्रश लुक, यानी ये कम प्रोडक्ट लेगा क्योंकि आगे की ओर इसके ब्रिसल्स कम है और अंदर की ओर जो ब्रिसल्स हैं, क्योंकि ये डूयो फाइबर है, वो अंदर की ओर है। तो जो ये ब्लेंडिंग देगा इससे प्रोडक्ट जो आएगा वो भी कम आएगा और जो ये ब्लेंड करेगा वो भी बहुत नेचुरल करेगा। यानी अगर आपको मिनिमल कवरेज चाहिए या आप बहुत मैच्योर स्किन है तो आप स्टिपलिंग ब्रश यूज़ कीजिए। एंड ये याद रखिए कि ये भी लिक्विड प्रोडक्ट को ही ब्लेंड करने के काम आता है। ये अगर आपको यूज़ करना है, ये आपको जैसे पार्टी मेकअप करना है, अच्छा हैवी लुक करना है, तो ये जो बफिंग ब्रश है इससे आप फाउंडेशन की ब्लेंडिंग करेंगे डैपिंग मोशन में या सर्कुलर मोशन में, तो ये आपको एक अच्छी कवरेज, जिसे कहते हैं ना फुल कवरेज मेकअप, तो ये वो देगा। तो स्टिपलिंग ब्रश और बफिंग ब्रश में ये डिफरेंस है। इसके बाद टेपर्ड ब्रश और फ्लफ़ी ब्रश में क्या डिफरेंस है। तो टेपर्ड ब्रश जैसे मैंने बोला कि वो पॉइंट नीचे से शुरू होते हैं डेंस और ऊपर की ओर आकर के वो पॉइंटेड हो जाते हैं। तो जैसे इनर कॉर्नर पे मुझे हाइलाइटर रखना है तो ये इसके काम आएगा, आई लाइनर को स्मच करने के काम आएगा, ठीक है। सिर्फ
स्मर्ज करने के बाद, क्योंकि ये स्टिफ होता है, इससे ब्लेंडिंग नहीं होगी। ये फ्लफ़ी ब्रश है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेकअप को ब्लेंड करने के काम आता है। मेकअप को यानी आई डिटेलिंग ब्रश जो हम आई के लिए जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसको ये ब्लेंड करता है ताकि एजेस ना दिखें। उसके बाद हमारा आता है फ्लैट ब्रश और प्रिसीजन ब्रश में क्या अंतर है। तो फ्लैट ब्रश, प्रिसीजन ब्रश दोनों ही फ्लैट होंगे, डेंस होंगे, इससे ब्लेंडिंग कभी नहीं होगी। फ्लैट ब्रश ज़्यादा कवरेज के लिए है, प्रिसीजन ब्रश सिर्फ और सिर्फ जगह विशेष के लिए है, यानी कि नोज़ के पास पिगमेंटेशन को कवर करने के लिए, किसी स्कार को कवर करने के लिए, उसके लिए काम आएगा। और आप इसको नोज़ काउंटरिंग भी कर सकते हैं बिकॉज ये आगे की ओर पतला होता है, ये स्टिफ होता है, इससे ब्लेंडिंग कभी नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा ब्रशेस को लेकर के, उनके शेप्स को लेकर के। यहाँ पे दूसरी बात ये आती है कि ब्रश को होल्ड जब हम करते हैं ना तो बहुत पास से नहीं होल्ड करना है। जब भी मेकअप करना है बहुत पास से अगर आप होल्ड करोगे तो मेकअप की जो कलर की डेंसिटी होती है वो गहरी होती चली जाएगी, वो ब्लेंड नहीं होगा, वो और इंटेंस हो जाएगा। आपको हमेशा थोड़ा सा दूर, यानी ना ख़त्म पे ना बीच में, थोड़ा सा दूर पकड़ना है एंड देन उसके बाद स्मूथली इसको हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड करना है। ब्लेंड करते वक्त हमें हमेशा ये देखना है कि ब्रश यो ना हो रहा हो, ऐसे नहीं ब्लेंडिंग होगी कभी भी, क्योंकि ये तो और आप गहरा करते ले जाओगे कलर को। ब्लेंड करते वक्त ब्रश कभी भी मुड़ना नहीं चाहिए, वो ऐसे रहना चाहिए यूँ स्मूथ, कि आपके स्किन पे वो एकदम फेदर जैसा महसूस हो रहा हो। तो उसी को अच्छी ब्लेंडिंग कहते हैं, वही अच्छी ब्लेंडिंग होगी, चाहे वो आप फेस पे कर रहे हो चाहे आप वो आइज़ पे कर रहे हो। ये मेकअप को होल्ड करने की बात होगी, मेकअप ब्रश को कैसे होल्ड करना है। क्लीन करने के लिए भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है, मैं एक और शॉर्ट इसका बहुत जल्द बना दूंगी कि क्लीनिंग कैसे करनी है, इंस्टेंट क्लीनिंग कैसे करनी है, या मैं इसी वीडियो में टैग कर दूंगी जो वीडियो मैंने प्रीवियसली बनाया हुआ था, वो आप देख लीजिएगा। एंड मेकअप के ब्रशेस कौन से लेने चाहिए, क्योंकि सब कोई सब कुछ नहीं ले सकता है। लाइक 25 से 30 ब्रश का सेट आता है, जिसका बजट है वो एक बार में ले ले, क्योंकि जो ब्रशेज़ हैं ये हमेशा काम आएंगे। कम से कम अच्छे ब्रांड का लोगे तो 5-10 साल आराम से चल जाता है। मेरे पास वो ब्रश भी हैं, जैसे कि ये इनकी ये जो क्या कहते हैं पॉलिश, वो निकल गई है, बट अभी भी काम कर रहे हैं। और ये मेरा सबसे पहला ब्रश है जब मैंने मेकअप करना शुरू किया था, तो ये अभी तक चल रहा है। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी का ब्रश लेते हो तो वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। अच्छे अच्छे ब्रांड हैं आजकल जिनको आप लोग ले सकते हैं, बट अगर बजट राइट है तो वो ब्रश लीजिए जो आपके करंट यूजेस में है, जितना आप अभी मेकअप जानते हो उतना, ठीक है। और मैं ब्यूटी ब्लेंडर के बजाय हमेशा ब्रशेस को यूज़ करने पे फोर्स करती हूँ, बिकॉज ब्रश से मेकअप हमेशा वैसी लुक देता है जैसे एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट का मेकअप होता है। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जो एक मेकअप लुक होगा या शायद कोई ट्यूटोरियल होगा, लेट्स सी।